आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। well, आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बीते हुए ट्रैक और बीते हुए एपिसोड की अगर की जाए बात, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा गोयनका पहुंचती है मंजरी बिरला के पास सिर्फ और सिर्फ अपना दुख बांटने के लिए, जहां पर कि मंजरी अक्षरा से ये पूछती हुई नजर आती है कि अब तो मंजरी के सामने अक्षरा को अपने 1 साल पुराने राज का खुलासा करना ही होगा। आप सभी को बता दें कि जहां आप सभी को मंजरी कोमा में दिखाई दे रही थी, तो बीते हुए एपिसोड में ही मंजरी को होश आ गया, यानी कि मंजरी कोमा से बाहर आ गई। तो वहीं साथ साथ चल रहा है अभीरा का डिवोर्स ट्रैक। शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जहां मंजरी अक्षरा से पूछती हुई नजर आती है सवालों को, तो वहीं अब अक्षरा अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है और खोलने वाली है मंजरी के सामने 1 साल पुराने राज के बारे में। उन राजों की सच्चाई मंजरी को बताएगी अक्षरा, साथ ही साथ बताएगी अक्षरा मंजरी को कि अब यहाँ पर अक्षरा की जिंदगी में क्या चल रहा है, अभिमन्यु ने क्या फैसला लिया है। तो क्या क्या बताती है अक्षरा मंजरी को, क्या क्या पता चलता है मंजरी बिरला को, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। वालस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से मेकर्स अभीरा के डिवोर्स ट्रैक को दिखा रहे हैं। तो वहीं आप सभी के सामने इस बात का भी खुलासा हो चुका होगा कि यहाँ पर मंजरी कोमा से बाहर आ चुकी है। यहाँ पर मंजरी जहाँ कोमा में थी, तो वहीं मंजरी को होश आ गया है और मंजरी के होश में आने की वजह से सब लोग इस बात की खुशियां भी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को जहां अभीरा का डिवोर्स ट्रैक देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब आप देखेंगे कि कोर्ट से जहां कॉल आता है अक्षरा को कोर्ट की हियरिंग के लिए, तो वहीं अभिमन्यु को भी इस बात का चलता है पता और दोनों के दोनों कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मनीष अक्षरा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि मनीष भी अक्षरा के साथ कोर्ट जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अक्षरा मनीष को इनकार कर देती है। और अगर बात की जाए अक्षरा की छोटी बहन आरोही की, तो आरोही यहाँ पर अक्षरा से कहती है कि अक्षरा कोर्ट में पार्टी करने के लिए जा रही है या फिर डिवोर्स की यहाँ पर हियरिंग के लिए जा रही है, जहाँ पर कि अक्षरा काफी गुस्से में जवाब देती है कि वो पार्टी करे या कुछ और, आरोही को उससे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जहां वायरल न्यूज़ के अनुसार निरोही का ट्रैक चल रहा है, तो वहीं नील और आरोही भी आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश देखने को मिलने वाले हैं और एक साथ तो बदलने वाली है इन दोनों की जिंदगियां। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अभिमन्यु कहीं ना कहीं अपने साथ कोर्ट ले जाने के लिए किसी को ढूंढता है, जहाँ पर कि अभिमन्यु सबसे पहले करता है कॉल अपने छोटे भाई नील को और नील अभिमन्यु से कहते हुए नजर आते हैं कि वो तो मीटिंग में है और पार्थ भी उनके साथ है। उसके बाद अभिमन्यु को लगता है कि क्यों ना अभिमन्यु अपनी भाभी यानी कि शेफाली को अपने साथ कोर्ट ले जाए, लेकिन यहाँ पर उसी दौरान शेफाली का भी मैसेज आता है अभिमन्यु को, जहाँ पर कि शेफाली अभिमन्यु को इस बात की जानकारी देती है कि वो तो यहाँ पर अपने बेटे के डेली चेकअप के लिए और यहाँ पर उसके नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रही है। जिसके बाद कि अभिमन्यु अपने सर को ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो फ्री है तो क्या अभिमन्यु उनके साथ चल सकते हैं। हालांकि अभिमन्यु तो यहाँ पर अपने साथ कोर्ट में किसी न किसी को ले जाना चाहते थे, लेकिन अभिमन्यु अपने सर यानी कि
हर्षवर्धन बिरला के सामने इस तरीके से पेश आते हैं कि अभिमन्यु तो हर्षवर्धन की मदद इसलिए मांग रहे थे क्योंकि हर्षवर्धन को इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेकर्स मंजरी और हर्षवर्धन का डिवोर्स ट्रैक भी दिखा चुके हैं बीते हुए एपिसोड्स में। तो वहीं अब आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हर्षवर्धन पहली बार यहाँ पर मेकर्स व्यूअर्स को दिखाते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से चलाते हैं हर्षवर्धन अभिमन्यु की बाइक को, और उस दौरान यहाँ पर हर्षवर्धन बाइक की स्पीड बहुत कम कर देते हैं और हर्षवर्धन के बेटे अभिमन्यु को लगता है कि समय पर वो लोग को नहीं पहुँच पाएंगे। हालांकि हर्षवर्धन अभिमन्यु को कहते हुए नजर आते हैं कि हर्षवर्धन अभिमन्यु को टाइम पर पहुंचा देगा, जहां पर कि आप सभी को अक्षरा अभिमन्यु का भी एक्सीडेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो अक्षरा अपनी गाड़ी को लेकर अकेले आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन अभिमन्यु के साथ दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ पर हर्षवर्धन इस साजिश को अंजाम देंगे कि किसी भी तरीके से अक्षरा अभिमन्यु एक साथ टाइम स्पेंड करें और अपने इस डिवोर्स को कैंसिल कर दें। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से मंजरी जो कि अक्षरा के सामने अपने कई सारे सवालों का जवाब मांगती है, तो वहीं अब अक्षरा अपनी चुप्पी तोड़ने वाली है मंजरी के सामने और खोलने वाली है 1 साल पुराने राज को, जहाँ पर कि अक्षरा बताती है मंजरी को कि किस तरीके से 1 साल पहले यहाँ पर अक्षरा बिरला हाउस के सभी सदस्य थे और गोयनका हाउस के सभी सदस्यों से सिर्फ और सिर्फ इसलिए अलग हुई थी ताकि डॉक्टर कुणाल खेरा अच्छे से करें अभिमन्यु के हाथ की सर्जरी, क्योंकि डॉक्टर कुणाल खेरा ने जो शर्त रखी थी अक्षरा के सामने वो शर्त अक्षरा को माननी ही थी, और अगर अक्षरा वो शर्त ना मानती तो शायद से डॉक्टर कुणाल खेरा अभिमन्यु का हाथ भी ना ऑपरेट करते। तो वहीं यहाँ पर अक्षरा यहाँ पर मंजरी को सारा सच बता देगी, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि सारा सच जानने के बाद मंजरी क्या करने वाली है, शो में क्या कुछ नया होने वाला है। इस बात को जानने के बाद कि यहाँ पर मंजरी की एब्सेंस में, मंजरी जब कोमा में थी तब अभिमन्यु ने फैसला लिया कि वो अक्षरा से डिवोर्स लेगा, और अब यहाँ पर कोर्ट में अक्षरा अभिमन्यु की हियरिंग डेट भी है। तो अब क्या होगा, मंजरी का फैसला अभिमन्यु अक्षरा के रिश्ते के लिए, देखना ये दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा मंजरी को 1 साल पुराने राज के बारे में बताती है, जहाँ पर कि अक्षरा ये कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर 1 साल पहले अक्षरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए सभी से दूर चली गई थी ताकि अभिमन्यु का हाथ ठीक हो सके। डॉक्टर कुणाल खेरा ने किस तरीके से अक्षरा के सामने रखी थी शर्त, इस बात का भी खुलासा करती है अक्षरा यहाँ पर मंजरी के सामने। साथ ही साथ बताती है अक्षरा मंजरी को कि किस तरीके से अभिमन्यु ने अक्षरा के लिए सेपरेशन पेपर्स भिजवाए, यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु का अब जल्द ही होगा डिवोर्स। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एपिसोड एंड होता है कोच में, लेकिन क्या कुछ और नया होता है कोच में जिसके बाद की बदलती है अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी, जानना देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा।